मुकुट मणि सोहे, गलमुतियन माला। जय जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया। मैया उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी, बैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया। जय जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो। जग में ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिर का, मोह अज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। जय जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो। माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता। जग निस्तार करो। जय जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती की आरती, जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। जय जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती, जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी। ज्ञान भक्ति पावे। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। गुरुदेव तेरा रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने पराए
कि समझ भी न आए। हाँ, रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने पराए की समझ भी न आए। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आए। हाँ, किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न। धीरे से एक पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए और वज्रासन में बैठ जाइए। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए। जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाए, जो नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन के लिए पीछे का पोजीशन आप देख लीजिए कैसे। प्रणाम करता हूँ इस ग्राउंड पे आए हुए मेरे जितने भी सीनियर हैं, माता पिता समान, जो जूनियर हैं, छोटे भाई बहन समान, बच्चे समान। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह यादव है, मैं कानपुर से हूँ, रीजनल सेल्स मैनेजर पतंजलि में हूँ और पिछले 3 साल से इस परिवार से जुड़ा हूँ। मुझे भी बड़ा अद्भुत महसूस होता है जब मैं इस परिवार से जब से जुड़ा हूँ। बहुत सी चीज़ें परिवर्तन आया है मेरे अंदर खुद भी। और मुझे विकास जी के द्वारा कल आमंत्रण मिला तो मैं खुद कानपुर से आया हूँ कल, और रात में मैं पहुँचा हूँ तो मुझे ये पता था कि अर्ली मॉर्निंग क्लास को सुमिरन कीजिए। हमारे कर्मचारी नवनीत भी आ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। भागमा की पावन धारा, भागमा की पावन धारा, ये सत्य अविनाशी। ओ बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है। महाकाल की जय, विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। 5 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। शांति पाठ हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कामेश्वर बाबू जी से।
अगला अभ्यास स्कंद चालन। स्कंद चक्र का, स्कंद चक्र के लिए समस्ती में आए, दोनों हाथों को कंधे पर रखें, दाएं और बाएं हाथों को कंधों पर रखें, दोनों केहनियों को पूरी तरह चक्रनुमा घुमाएं, केहनियों को पूरा चक्रनुमा घुमाना है। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों केहनियों को ऊपर की तरफ ले जाए और श्वास छोड़ते हुए दोनों केहनियों को नीचे की तरफ लाए। श्वास भरना है, ऊपर जाना है, श्वास छोड़ना है, नीचे आना है। आराम के साथ विपरीत दिशा में कर लें, विपरीत दिशा में कर लें। हो जाने पर विश्राम की स्थिति में आ जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए, सम स्थिति, सजग स्थिति, दोनों हाथ नीचे, लंबी गहरी श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। अभ्यास के प्रभाव को अंदर महसूस करिए, अभ्यास के प्रभाव को अंदर महसूस करिए। अगला क्रम है कटी चालन। कटी अर्थात कमर, कमर में कटी शक्ति के विकासक ये कार्यक्रम है। यह बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं, दोनों भुजाओं को कंधों की सीधे तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने रहेंगी। श्वास को छोड़ते समय शरीर को बाएं की ओर घुमाना है। शरीर आपका बायां किधर है? इधर है। आप शरीर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमिए, दाहिना हाथ कंधे पर और कमर से घूमना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर के पास ऐसा। हाँ, श्वास को बाहर छोटे से शरीर को बाईं ओर घुमाएं, दाहिने हथेली को कंधे को छूना चाहिए। श्वास लेते हुए पुनः बीच की स्थिति में आए, श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ घूमें। श्वास को बाहर छोटे समय शरीर को दाहिने ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, बाईं हथेली दाहिने कंधे को छुएगी। इस तरह एक चक्र पूरा हुआ। होने के बाद दोहरा सकते हैं, एक बार आप दोहरा लें और दोहराने के बाद अभ्यास के बाद सम स्थिति में शिथिलता का भाव के साथ खड़े हो जाए, सम स्थिति में आ जाए। अगला है घुटना संचालन। सम स्थिति में सजग स्थिति में आ जाए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के समानांतर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की ओर समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हथेली को वापस नीचे लाएं। और यह था कुर्सी आसन या इसको बोलते हैं घुटना संचालन। अगले अभ्यास के लिए तैयार। खड़े होकर करने वाले आसन। पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ है पहाड़, ताड़ अर्थात खजूर का पेड़। लंबाई बढ़ाने के लिए, दृढ़ता के लिए, दृढ़ता शरीर में आए, मजबूती शरीर में, इसके लिए तैयार रहिए। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, श्वास को ऊपर खींचे। संतुलन की स्थिति में आने पर 10 से 20 सेकंड रुके, बहुत बढ़िया, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। पुनः धीरे से सांस लेते हुए नीचे आए, नीचे आए और एक बार और कर सकते हैं, गिराव करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं और सम स्थिति में आए, समान 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 स्थिति में आ जाए। अगला अभ्यास है वृक्ष आसन। वृक्ष जैसी आकृति बनानी है। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास से हमारे अंदर दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, लचीलापन आता है। तो आइए तैयार हो जाइए इस आसन के लिए। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाएं। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाएं और दाहिना पैर को उठाएं, बाएं पैर के नितंब में लगाएं और वृक्ष की आकृति में खड़े हो जाएं। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को सुदृढ़ रखता है। आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। धन्यवाद। रिलीज, रिलीज। धीरे से नीचे आए। दोनों हाथों से हो गया है, दोनों पैरों से हो गया। पैर चेंज करें, पैर चेंज करें। पहले आपने दाहिने को उठाया था, अब बाएं को उठाएं, बाएं उठाएं,
दाहिने नितंब से लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर ऊपर ले जाएं और हाथों को जो प्राण की मुद्रा में करें। ध्यान एक बिंदु पर सामने की तरफ। एकाग्रता, सामंजस्य, लिगामेंट्स में मजबूती आ रही है। पूरी सहजता, पूरी सजगता आपके शरीर पर होनी चाहिए। रिलीज, रिलीज। अगले क्रम में पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन करेंगे। पैर की तरफ आपको श्वास छोड़ते हुए झुकना है। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकिए। अपनी क्षमता अनुसार झुकना है। अगर आप झुक ना पाए ज्यादा तो ना झुके, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींचना है, खींच के रखना है। सांस प्रश्वास के साथ विपरीत दिशा में धीरे से ऊपर दबाएं। मेघदंड को लचीला बनाता है यह अभ्यास। अब इसी क्रम में आप धीरे से कमर पर हाथ रखें और इसके करने के पश्चात कमर पर हाथ रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर के बगल में पकड़ें, केहनियों को समानांतर करने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और अगले क्रम में अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध चक्रासन, ठीक है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए, धीरे से पीछे कर लीजिए और होल्ड करिए, होल्ड करिए। बहुत अच्छा अभ्यास। अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है। मेरुदंड से संबंधित शरीर नाड़ियां मजबूत होती हैं, कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, श्वसन क्षमता बढ़ाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही लाभकारी आसन है। ठीक है, रिलीज, रिलीज। आसन, उत्तान पादासन के लिए आराम से शरीर को सीधा रखिए। सांस लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे दाहिने हाथ में बांधेंगे। एक दूसरे को बांधना है और यह क्यों बांधा जाता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसका नाम क्या है? एक दूसरे को बांधना है। माताएं बहनें शादीशुदा अपने बाएं हाथ में और सभी भाई और कुंवारी कन्याएं दाहिने हाथ में। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। एक दूसरे को बांधना है, अपने आप से नहीं बांध पाएंगे। यहाँ से मंत्र हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ क्यों बांधा जाता है। हर अच्छा इसलिए बांधा जाता है। इसका आसन पीठ दर्द। पहला आसन है मकर आसन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ क्या होता है? मगर या घड़ियाल। दोनों पैर को पीछे फैलाइए, दोनों पैर को पीछे फैलाइए। दोनों हाथों को दाहिने पंजे को नीचे, बाएं पंजे के ऊपर रखिए और ठुड्डी को या गाल को उसके ऊपर रख दीजिए। विश्राम की अवस्था में रखिए। गर्दन को घुमा के रख सकते हैं, ठुड्डी को रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा रख लीजिए। विश्राम की अवस्था में रखिए मकरासन। बहुत बढ़िया। गर्दन को घुमा के गाल को। पावन पर्व को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाएं। और हम लोग का आगे का प्लान ये रहेगा कि हम लोग ये केवल 21 जून तक ही इसको सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अजय पाल जी और साथ में अखिलेश जी के इस मेहनत को सफल बनाने के लिए हम लोग को जब भी समय मिलेगा तो हम लोग पारस वाटिका में आएंगे और सुबह 5 से 6:30 जो है योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे। और किसी भी संगठन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आर्थिक सहयोग भी अगर मिलता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। ओम की ध्वनि निकालना है, कान मूंदते हुए। सामान्य स्थिति में आ जाए। ओम की ध्वनि भाव करें, आंख बंद करें। पूरे ब्रह्मांड में ओम समाया हुआ है। उसी ओम के माध्यम से हम लोग के अंदर बंदी की शक्ति आ रही है। सूर्य भगवान की बंदी की किरणें आकर के हमको ओतप्रोत कर रही हैं। लंबी गहरी श्वास
मंत्र रियाज के क्षेत्र में बहुत शानदार आसन आप कर रहे हैं। साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र। रिलीज रिलीज रिलीज, दोनों तरफ से हो गया। अब पेट के बल करने वाले आसन करना है। अब क्या करेंगे आप साहब? आपका चेहरा मंच की तरफ रहेगा, आपका चेहरा मंच की तरफ रहेगा, पैर पीछे की तरफ रहेगा और पेट के बल लेटना है।
भरिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होल्ड करिए, होल्ड करिए। अपनी क्षमता अनुसार 10 से 20 सेकेंड रुकिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाइए। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोल रहा है काशी